वंदे मातरम गदर लहर का पिछले एपिसोड हमने 188 में प्रस्तुत किया था। उसके बाद आज आपके सामने पुनः गदर एपिसोड को प्रारंभ कर रहे हैं, उसके आगे की कड़ी को। मेरे प्यारे देशवासियों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों ने पूरे दमखम, भरपूर ऊर्जा के साथ, निस्वार्थ भावना से, बिना किसी पद प्रतिष्ठा के लालच के, बिना किसी प्रकार के भविष्य में लाभ प्राप्ति के भारत माँ को समर्पित हो गए, पवित्र बलिदान दिए, यातनाएं झेली, आखिरी सांस तक भारत माँ की जय वंदे मातरम का उद्घोष करते रहे। गदर आंदोलन में जहां मेहनतकश मजदूरों ने जो विदेशी धरती पर जीविकोपार्जन तो करते थे, परंतु हृदय से, मन में माँ भारती की आज़ादी की तड़प रहती, और वहीं दूसरी ओर कलम के धनी, कुशाग्र बुद्धि वाले भारतीय दोनों का कमाल का सामंजस्य लक्ष्य था भारत माँ की आज़ादी। हरनाम सिंह टुंडी लाट गदर आंदोलन के एक ऐसे क्रांतिकारी जो कि मजदूरी कर जीविकोपार्जन करते और कलम के पकड़ भी अच्छी, देशभक्ति के गीत लिखा करते और अपनी कविताओं द्वारा लोगों में भारत माँ के प्रति समर्पित होने को प्रेरित व प्रोत्साहित किया करते थे। क्रांतिकारी हरनाम सिंह का जन्म पंजाब प्रांत के होशियारपुर के कोटला नौध सिंह गांव में सन 1882 को हुआ। आपके पिता गुरदित सिंह एक साधारण किसान थे। गांव में विद्यालय नहीं होने से धर्मशाला में गुरुमुखी शिक्षा प्राप्त कर पाए। ब्रिटिश आर्मी में भर्ती हो गए, परंतु विदेशी सत्ता के अधीन कार्य करना आत्मा झकझोरती थी। अतः सन 1906 में क्रांतिकारी हरनाम सिंह कनाडा पहुंच गए। परंतु यह क्या हुआ? यह क्या हो गया? सभ्य समाज, सामाजिक बुराइयों का विरोधी, मानव मूल्यों के झंडे बरदार, परंतु वहां पर भी शोषण, प्रताड़ना। अत्यंत दुखी हुए तो अमेरिका का रुख कर लिया। वर्ष था सन 1909। अमेरिका में लकड़ के कारखाने में ओरेगन नामक शहर में काम करने लगे। हरनाम सिंह जी की मुलाकात बर्कले शहर में स्थापित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले क्रांतिकारी विचारों के भारतीय छात्रों से हुई। अमेरिका के पोर्टलैंड में अप्रवासी भारतीयों की एक बैठक में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट के नाम की संस्था का गठन हुआ और हरनाम सिंह जी उसके सचिव बनाए गए। जब गदर आंदोलन प्रारंभ हुआ तो हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट का इसमें विलय हो गया और लाला हरदयाल व करतार सिंह सराभा ने हरनाम सिंह जी की लेखनी को सराहते हुए गदर पत्रिका के गुरुमुखी अंक में सहयोग प्रदान करने के लिए कहा, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर सहयोग प्रदान करते रहे एवं आप लाला हरदयाल के अंगरक्षक बन गए। क्रांतिकारी लाला हरदयाल भी हरनाम सिंह जी के बिना कहीं नहीं जाते थे। लाला हरदयाल को ब्रिटिश सरकार के दबाव में अमेरिकी सरकार ने गिरफ्तार कर लिया तो वह किसी तरह जमानत लेकर जर्मनी चले गए। हरनाम सिंह जी ने लाला हरदयाल की अनुपस्थिति में पूरी जिम्मेदारी के साथ गदर पत्रिका के संपादन का कार्य किया। यहाँ यह बताना समीचीन होगा कि हरनाम सिंह टुंडी लाट के नाम से प्रसिद्ध थे। वर्ष 1914 में क्रांतिकारी उधम सिंह कसेल से बम बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त करते समय धमाका हो गया और इनकी दाईं भुजा बम धमाके की भेंट चढ़ गई। पंजाबी में एक बाजू वाले को टुंडा कहते हैं और इनके नाम के साथ टुंडी लाट जुड़ गया। एक भुजा चले जाने से भी क्रांतिकारी को कोई परवाह व शिकवा नहीं था, बल्कि पूरी ऊर्जा व खुशनुमा स्वभाव के धनी हरनाम सिंह क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्त रहे। अमेरिका से भारत के लिए रवाना पहले गदर आंदोलन के जत्थे में करतार सिंह सराभा, विष्णु गणेश पिंगले के साथ आप भी थे। आप भगवे कपड़े पहन गांव-गांव संपर्क कर जन्य सामान को ओजस्वी भाषणों से भारत माँ की आज़ादी में समर्पित होने को प्रेरित किया करते। यहाँ तक कि भगवे वस्त्र धारण करने के कारण आपसे कहीं किसी प्रकार की पूछताछ भी नहीं होती थी। अतः रावलपिंडी, बन्नू, नौशहरा व पेशावर में स्थित सैनिक छावनियों में भी बेधड़क जाकर भारतीय सैनिकों को आप प्रेरित व प्रोत्साहित करते। राष्ट्रद्रोही तत्वों, देश के गद्दारों ने, जैसा कि एपिसोड 188 में चर्चा की, कि ब्रिटिश सरकार को पूरी सूचना देते रहते और गदर आंदोलनकारियों की धर पकड़ तेज हो गई। हरनाम सिंह जी ने अफगानिस्तान पहुंचकर प्रयास किया, परंतु सफल नहीं हुए। वह वर्तमान पाकिस्तान के सरगोधा जिले में बिलसोनपुर गांव में एक परिचित के यहाँ ठहरे और भारतीय सैनिकों से संपर्क स्थापित कर विद्रोह की रणनीति बनाई। परंतु इन घर के भेदियों को कौन उजागर करेगा? क्या गोदी मीडिया का राग अलापने वालों में यह सामर्थ्य है कि वह राष्ट्रद्रोहियों का
पर्दाफाश करें या फिर गोदी मीडिया का शोर मचाकर सस्ती लोकप्रियता बटोरने में लगे रहते हैं और देश को छवि को भी धूमिल करने का कुत्सित प्रयास करते हैं। जिन्होंने क्रांतिकारियों से धोखा किया, राष्ट्रद्रोह किया, गद्दारी की क्या, उनको पकड़वाने का भी उनका पर्दाफाश करने का प्रयास करेंगे ये लोग। हरनाम सिंह टुंडेलाट जिस परिचित के यहाँ ठहरे थे वह भी बेईमान हो गया, धोखेबाज निकला। लोभ लालच में स्वाभिमान गिरवी रखकर हरनाम सिंह को पकड़वा दिया। वह गद्दार देशद्रोही था। राजेंद्र सिंह व रिसालदार गंडा सिंह दिखाने के लिए अभियोग चलाया गया। 13 सितंबर 1915 को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। क्रांतिकारी हरनाम सिंह ने अपील नहीं की, परंतु न्यायालय ने स्वयं मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया। पहले 6 वर्ष अंडमान जेल में यातनाओं सहित कठोर कारावास, तत्पश्चात 9 वर्ष चेन्नई, पुणे, मुंबई और मिंटगुमरी के जेलों में कठोर कारावास। सन 1930 में जेल से रिहाई हुई। ऊर्जा कदकाठी से मजबूत हरनाम सिंह 15 वर्ष कठोर जेल की यातनाएं, कठोर कारावास से अत्यंत दुर्बल व कमर से भी झुक गए थे, परंतु भारत की आज़ादी की तड़प मन मस्तिष्क में विद्यमान थी और जो भी ब्रिटिश हुकूमत के विरोध में खड़ा होता वह उसका साथ देते। द्वितीय विश्व युद्ध में क्रांतिकारी हरनाम सिंह को ब्रिटिश हुकूमत ने भय के कारण 1941 से 1945 तक कारावास में रखा। भारत विभाजन ने क्रांतिकारी हरनाम सिंह जी को झकझोर दिया। इन्होंने कविताओं की रचना की और 3 पुस्तकें भी लिखीं। गदर आंदोलन का क्रांतिवीर 18 सितंबर सन 1962 को 80 वर्ष की आयु में चिर निद्रा में लीन हो गया। शत शत नमन करते हैं गदर आंदोलन के क्रांतिकारी लेखक हरनाम सिंह टुंडेलाट जी को। हरनाम सिंह टुंडेलाट जी ने गुरमुखी में जो कविता लिखी है उसके कुछ अंश प्रस्तुत हैं। कविता गुरमुखी में है जिसे उन्होंने समाज को संबोधित करते हुए लिखा है। पहले संक्षेप में भावार्थ, तत्पश्चात कविता। गदर लहर को ध्यान में रखते हुए हम सब खुफिया कमेटियों का गठन करें। हमें देश के लिए मरना है। हमने पूर्व में अंग्रेज़ों के लिए लड़कर बहुत भारी भूल की है, अतः हम अब हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ें तो हमारे सभी पाप भी अब धुल जाएंगी, क्योंकि हमारा देश विश्व में गुलाम देश कहलाता है और हमारे देश का अपना ध्वज भी नहीं है। इस कविता में वीरों शब्द का प्रयोग बार बार हुआ है। यहाँ वीरों का अर्थ है भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों। खुफिया तौर कमेटियाँ करो कायम, पिछले गदरदा करो त्यान वीरों। खातर देश कौम दी पऊ मरना, खातर देश कौम दी पऊ मरना। पक्की बात यह लवो तार वीरो, किते युद्ध खातर गोरियां दे, किते युद्ध कई खातर गोरियां दे। होई पुल बड़ी अनजान वीरो, सब्बे गलतियां ते जान पाप धोते। खातिर लड़ांगे जा हिंदुस्तान वीरो। दुनिया विच है नाम गुलाम साडा, दुनिया विच है नाम गुलाम साडा। साडा झूलदा नहीं निशान वीरो। छेती करो तैयारियां गदर दियां, वेला बीतदा जामदा जान वीरो। लड़ना देश खातिर डरना मूल नाही, लड़ना देश खातिर लड़ना मूल नाही। मरना युद्ध करके बड़ी शान वीरो। अर्थात गदर की जल्दी से जल्दी तैयारियां करिए मेरे प्यारे भाइयों। समय बीतता जा रहा है, देश के लिए लड़ना है, इसलिए मन में किसी प्रकार से भी भय नहीं होना चाहिए और मेरे भाइयों युद्ध में लड़कर शान से मरना है। छेती करो तैयारियां गदर दियां, वेला बीतदा जामदा जान वीरो। लड़ना देश खातिर डरना मूल नाही, मरना युद्ध करके बड़ी शान वीरो। लड़ना देश खातिर डरना मूल नाही, लड़ना देश खातिर डरना मूल नाही। मरना युद्ध करके बड़ी शान वीरो, मरना युद्ध करके बड़ी शान वीरो। मरना युद्ध करके बड़ी शान वीरो। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरा यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस इतिहास को जन जन तक पहुँचाएँ। जय हिंद।